Hello to all the viewers out there and welcome back to another exciting lecture in our C language series on Mavi Coders. I hope you all have been enjoying the C language series journey so far, and we have already delved into so many fundamental topics in C. So today in this lecture we'll be unlocking another essential aspect of C language, which is constants and their various types. So in the previous lectures we have talked about variables, data types and certain other fundamental units of C. So sometimes what happens is that कि हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ के साथ इनकाउंटर करते हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती या फिर जिन्हें हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ता. तो आज इस लेक्चर में हम ऐसी ही कुछ वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें कि हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. You are a seasoned programmer or you have just started your journey into the world of programming. I hope that this lecture is gonna provide you some valuable insights. So without any additional delay, let us commence our session. In this lecture, firstly, we'll be understanding what are constants. Then afterwards, हम constant के types के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, I mean for writing the constants जो भी रूल्स होते हैं उन सबको हम देखेंगे. So let us start with constants. A constant is an identifier whose value cannot be changed throughout the execution of the program. मतलब constants ऐसे identifiers होते हैं जिनकी value throughout the program change नहीं होती. अब question है कि identifiers क्या होते हैं. वैसे मैंने already बताया हुआ है previous lectures में, लेकिन एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ कि identifiers एक स्पेसिफिक नेम होते हैं जो कि हम प्रोग्राम के अंदर एलिमेंट्स को देते हैं ताकि हम उनकी पहचान कर सकें. एलिमेंट्स हो सकता है किसी फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम या फिर किसी कांस्टेंट का नाम. तो कांस्टेंट ऐसे ही आइडेंटिफायर हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते या फिर जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. इन अदर वर्ड्स we can say that constants are those once defined cannot be modified later in the code. मतलब constants को अगर आपने एक बार define कर दिया तो उसके बाद उनकी value को modify नहीं किया जा सकता throughout the execution of the program. Next देखते हैं, मैंने यहाँ पे दो नोट बना के लिखे हुए हैं, उनको देखते हैं. First one is constants play an important role in enhancing the readability, maintainability and overall efficiency of our program. जो constant होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इन्हांस करते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी को इन्हांस करते हैं एंड ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम है उसको एफिशिएंट बनाते हैं. सेकेंड, constants not only allow us to write cleaner and safer programs but they do also assist us in preventing accidental changes. जो कांस्टेंट हैं उससे केवल हमारी रीडेबिलिटी या फिर कह सकते हैं मेंटेबिलिटी या खाली एफिशिएंसी इम्प्रूव नहीं होती, बल्कि ऑल्सो ये हमें हेल्प करते हैं ताकि अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ एक्सीडेंटल चेंजेस हो रहे हों वैल्यूज़ को, वो चेंजेस ना हों. कांस्टेंट से रिलेटेड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको और सॉलिडिफाई करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हैंड्स ऑन एग्जांपल लेंगे. टिल देन लेट अस कंटिन्यू आवर सेशन ऑफ कांस्टेंट्स इन सी. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन सी. ब्रॉडली इनको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड सेकेंड वन इज़ कैरेक्टर कांस्टेंट्स. और इनको फर्दर फिर से दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. न्यूमेरिक को डिवाइड किया गया है इंटीजर कांस्टेंट्स और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स में, एंड कैरेक्टर कांस्टेंट को किया गया है फर्दर सब डिवाइड इनटू सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. जो फ्लोटिंग कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम रियल कांस्टेंट्स भी कह देते हैं. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर इंटीजर कांस्टेंट्स.
इंटीजर कॉन्स्टेंट्स आर द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट्स और एक्सपोनेंशियल पार्ट और बोथ। मतलब ये ऐसे सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनमें कि डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ये जो पॉइंट होता है ना ऐसा वाला, ये वाला पॉइंट इनमें नहीं होता इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में। इसी की अब जो इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो देखते हैं हम। रूल्स फॉर राइटिंग इंटीजर कांस्टेंट। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, मतलब जो इंटीजर कांस्टेंट होगा उसमें एटलीस्ट एक डिजिट तो होना ही चाहिए। एंड ऑल्सो देयर शुड नॉट बी एनी डेसिमल पॉइंट, और वहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कॉमाज एंड ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। इंटीजर को लिखते वक्त उनमें ना तो हम कॉमाज को दे सकते हैं एंड ना ही ब्लैंक स्पेसेस अलाउड हैं। थर्ड, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई साइन इंडिकेट नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इनको पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नोटेशंस फॉर इंटीजर कांस्टेंट्स। देयर आर 3 notations for integer constants. First one is decimal integer constant, second octal integer constant, and third one is hexadecimal integer constant. जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है नोटेशन दैट इज़ द डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि बेस 10। अब ये समझना है कि बेस 10 का क्या मतलब है। बेस 10 का मतलब क्या है कि उसमें हम 10 तरह के डिजिट्स को यूज़ में ले सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि दैट डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। जो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा उनमें 0 से लेकर 9 तक का जो सिंबल है उसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन 9 तक। इसके किसी भी कॉम्बिनेशन को हम यूज़ में ले सकते हैं इन डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। सेकेंड इज़ ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। इसमें बेस 8 होती है। अब बेस 8 का मतलब क्या है कि इसमें हम केवल और केवल 8 डिजिट्स को या फिर कह सकते हैं 8 सिंबल्स को यूज़ में ले सकते हैं। और वो सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको हम यूज़ में ले सकते हैं? दोज आर 0 to 7, like 0 1 2 3 4 5 6 and 7. And the last one notation for integer constant is hexadecimal integer constant. इसकी बेस 16 होती है। बेस 16 का मतलब इसमें हम 16 सिंबल्स को यूज़ में ले सकते हैं। पहले तो 0 to 9 ये 10 तो यही वाले हो गए, और जो नेक्स्ट वाले 6 हैं वो या तो कैपिटल A से लेकर कैपिटल F हो सकते हैं या फिर स्मॉल a से लेकर स्मॉल f। अब हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मतलब जो अलग अलग नोटेशंस मैंने अभी बताए थे, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एक वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो जो पहला वाला है 57490223, ये एक वैलिड इंटीजर है। सेकंड वाला 8.5, ये एक वैलिड इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसके रूल्स बताए थे लिखने के, उसमें मैंने बताया था कि डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ 8 और 5 के बीच में डेसिमल पॉइंट है। हैंस ये एक वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। अकेला 9 आ सकता है, हाँ ये भी वैलिड है। 887 ये भी एक वैलिड डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। जो वैलिड हैं उसमें हमने सिर्फ 0 to 9 के बीच की ही वैल्यूज़ ली हैं, इसीलिए हम उन्हें वैलिड बोल रहे हैं, और ना ही हमने उनमें कोई कॉमा दिया है या फिर कोई ब्लैंक स्पेस दी है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल को हम जैसे ऑक्टल को थोड़ा सा इससे अलग दिखाने के लिए डेसिमल से हम लोग जो इसकी स्टार्टिंग है उसमें एक ओ टाइप का ये सिंबल ले लेते हैं, जिसे बेसिकली ओ नहीं, इससे हम 0 बोलते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है कि दैट ऑक्टल इंटीजर इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ लीडिंग 0 इन द नंबर। अगर स्टार्टिंग में लीडिंग 0 है तो हम उसे बोलेंगे कि वो ऑक्टल वाला है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लिखते तो फिर हम डेसिमल और ऑक्टल में फ़र्क ही नहीं मालूम कर पाते कि कौन सा डेसिमल वाला है कौन सा ऑक्टल वाला है। पहला एग्जांपल ऑक्टल के केस में मैंने लिखा हुआ है 887।
तो इसमें ये ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। अब आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे तो लीडिंग जीरो भी है, फिर भी ये ऑक्टल की कैटेगरी का, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट की कैटेगरी का क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैंने जो डिजिट इस्तेमाल की है वो 8 है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने ऑक्टल के लिए बताया था कि नोटेशन बता रहा था, मैंने उस समय ऑक्टल बताते वक्त मैंने ये बताया था कि ऑक्टल में हम केवल 0 to 7 सिम्बल्स ही यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 8 को दो बार एज अ सिंबल यूज़ किया हुआ है, विच इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, एंड हैंस वी कैन से दैट दिस नंबर इज़ नॉट अ वैलिड ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। सेकंड वाला है 0665, ये एक वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। जो हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है इसकी बेस 16 होती है और इसमें हम लोग 16 डिजिट्स को यूज़ में ले सकते हैं वाइल राइटिंग एनी हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नंबर। तो वो जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो हो गया ये 0 से लेके 9 वाले सारे सिंबल, और बाकी हम या तो कैपिटल ए या स्मॉल ए या कैपिटल बी स्मॉल बी, सी और स्मॉल सी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ को यूज़ में ले सकते हैं। और ये किन किन नंबर को ए डिफाइन करेगा 10 को, वी इसको, सी इसको, एंड सिमिलर इज़ विद ऑल अदर नंबर्स। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे कि ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे लीडिंग जीरो का सहारा लिया था। सिमिलर इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, जो स्टार्टिंग होगी नंबर की, हम उसको ये वाले सिंबल से करेंगे, 0x वाले सिंबल से, और फिर बाद में 843, ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ कांस्टेंट, दैट इज रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स। These are those which contains a decimal point or an exponent or both। मतलब रियल या फिर फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि कंटेन करके रखते हैं एक डेसिमल पॉइंट का। नेक्स्ट अब देखते हैं इनसे रिलेटेड रूल्स को, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। और उसमें भी हम लोग देख रहे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म वाले जो फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स हैं। The first one rule is a real constant must have at least one digit and should have a decimal point। जो real constant है उसमें at least एक digit तो होना चाहिए, also it must have a decimal point। Second, it could be either positive or negative, but by default it is considered as positive। Third, नो कॉमाज एंड ब्लैंक्स आर अलाउड। कोई भी कॉमाज या फिर ब्लैंक्स इन बिटवीन अलाउड नहीं है वाइल वी राइट एनी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसके एग्जांपल देखते हैं। -695.432 ये एक वैलिड एग्जांपल है रियल कांस्टेंट का। सेकंड इज़ 9, ये एक वैलिड नहीं है। यहाँ इंटीजर तो है, ये पहली वाली जो कंडीशन है एटलीस्ट वन डिजिट, ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाली कंडीशन है कि इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, हैंस इट इज़ एन इनवैलिड फ्लोटिंग कांस्टेंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो इस टाइप की होगी, MEE। ये वाला M डिनोट करेगा मैंटिसा को, ये बीच में E लिखा जाएगा उसको अलग करने के लिए, एक्सपोनेंट पार्ट को अलग करने के लिए। जो मैंटिसा होता है, मैंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंट पार्ट आर सेपरेटेड बाय E। वही चीज़ मैंने अभी बोली थी कि दोनों को अलग अलग से सेपरेट करने के लिए हम ये वाले सिंबल को यूज़ में लेते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है 10 रेज़ टू दी पावर। ये जो E है इसका मतलब होता है 10 रेज़ टू दी पावर। जब हम लोग एग्जांपल करेंगे इसका तो और अच्छे से समझेंगे। अभी इसके रूल्स देखते हैं। फर्स्ट वन रूल सेज कि नो कॉमाज और ब्लैंक्स आर अलाउड, मतलब कोई भी कॉमाज या फिर ब्लैंक स्पेसेस हैं जो वो अलाउड नहीं हैं। सेकंड, मैंटिसा इज़ ईदर अ रियल कांस्टेंट, मतलब ये वाला जो पार्ट है
ये या तो एक रियल कांस्टेंट होगा विद डेसिमल पॉइंट, और इट कुड बी एन इंटीजर, या फिर इंटीजर हो सकता है ये वाला पार्ट मेंटिसा वाला। सेकेंड रूल है, the third one rule is मेंटिसा पार्ट एज वेल एज द एक्सपोनेंट पार्ट। ये जो मेंटिसा पार्ट है और ये जो ये जो मेंटिसा पार्ट और ये जो एक्सपोनेंट पार्ट है, मेंटिसा एज वेल एज एक्सपोनेंट पार्ट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। यहाँ पे पॉजिटिव साइंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव साइंस भी हो सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। मतलब अगर कोई भी साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ मैंने 8e6। जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि e का मतलब होता है कि 10 रेज़ टू द पावर, तो हम इसको अगर 10 रेज़ टू द पावर में लिखें तो कैसे लिखे जाएंगे? पहले 8 फिर मल्टीप्लाई साइन फिर 10 टू द पावर 6। ये e डिनोट ही इस चीज़ को करता है। किस चीज़ को करता है? ये डिनोट करता है 10 रेज़ टू द पावर को। e के बाद 6 था तो इसका मतलब पावर में 6 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.14e4। इसको रिप्रेजेंट किया 10 की पावर में मैंने ऐसे 3.14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। और इसी चीज़ को हम आगे और एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ 3.14 इंटू 10000। एंड नेक्स्ट वन इज़ 1.6e-4। इसको लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि व्हाट आर सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। दीज आर द कॉन्स्टेंट्स विच कंटेन्स सिंगल कैरेक्टर्स। मतलब ये ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो केवल सिंगल कैरेक्टर को कंप्राइज करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को कंटेन करते हैं। इनक्लोज्ड इन द सिंगल कोटेशन मार्क, और जो कि इनक्लोज होते हैं इन अ सिंगल कोटेशन मार्क, या फिर हम कह सकते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में। नोट, बोथ द इन्वर्टेड कॉमाज शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। जो भी इन्वर्टेड कॉमाज जो दो होते हैं जिनमें हम सिंगल कैरेक्टर को इनक्लोज करते हैं, वो दोनों इन्वर्टेड कॉमाज लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इज़ 1। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें सिंगल ही कैरेक्टर आ सकता है, हैंस वी कैन से दैट जो मैक्सिमम लेंथ है सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट की वो 1 होगी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा वैलिड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है या फिर कौन सा इनवैलिड है। पहला वाला है ABC। अब ये वाली कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है कि जो दोनों इन्वर्टेड कॉमाज हैं वो पॉइंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हैं, बट इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, हैंस ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। सेकंड A, ये एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। थर्ड @ ये एक स्पेशल सिंबल है। स्पेशल सिंबल्स को भी हम इनक्लोज कर सकते हैं इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, हैंस ये भी एक वैलिड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। ये X, ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें एक जो कॉमा है वो दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट साइड और दूसरा वाला इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बल्कि जबकि रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि दोनों लेफ्ट साइड को पॉइंट करने चाहिए। फिर ये वाला कैरेक्टर कांस्टेंट, ये भी एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब एक चीज़ को यहाँ मैंने क्लाउड सा बना के लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको देखते हैं कि ये जो 5 है दिस इज़ नॉट इक्वल टू ये वाला 5। जो ये वाला 5 है ये एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है और जो ये वाला 5 है ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, हैंस ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये दोनों सेम है, बट नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। सिंगल कैरेक्टर के बारे में कुछ और देखते हैं। द सिंगल कैरेक्टर मे बी एन अल्फ़ाबेट, डिजिट और एनी स्पेशल कैरेक्टर। जो सिंगल कैरेक्टर है या तो वो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर कोई डिजिट हो सकता है या फिर कोई भी एनी स्पेशल कैरेक्टर। अल्फ़ाबेट में वही A to Z कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स में 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स में कुछ भी, जैसे @ हो गया, डॉलर सिंबल हो गया या फिर कोई और स्पेशल कैरेक्टर। फोर्थ, कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड एज देयर एस्काई वैल्यू। जब भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर होते हैं तो वो एज देयर एस्काई वैल्यू स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल A to Z तक की जो एस्काई वैल्यू है दैट इज़ 65 to 90, A की 65, B की 60 एंड सो ऑन, Z की 90।
स्मॉल वाले के केस में देखते हैं ए की 97 है, बी की 98 है, सी की 99 है एंड सो ऑन, जेड की 122 है। और 0 to 9 के केस में देखते हैं 0 इसकी है 48, इसकी 49 एंड सो ऑन, 9 की 57। मतलब जब भी हम ये चीज़ लिखेंगे तो वो जो स्टोर होगी जब वैल्यू, तो वो ये वाली वैल्यू स्टोर होगी मेमोरी में, दैट इज़ एस्काई वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर द कॉन्स्टेंट्स विच कंटेन्स वन कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर्स इनक्लोज इन द डबल कोट्स। मतलब जो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें या तो एक कैरेक्टर होगा या फिर एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं, बट वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इनक्लोज होंगे इन डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल ABC, इनको मैंने डबल कोट्स में बंद किया हुआ है, एंड $, इसको डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स में, ये डबल कोट्स में, दीज आर ऑल मावी कोडस लिखा हुआ है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। इन द अपकमिंग लेक्चर we will be understanding how to define the constants and we'll practice some hands-on examples related to that. So till then, thank you.